दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अड्डा में स्वागत है। मैं हूं अवनीश। चलिए दोस्तों, आज स्वागत करते हैं आपके इस YouTube चैनल पे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम का क्लास है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का MCQ चलेगा। चलिए तो देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। चलिए दोस्तों, दिया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950 को। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1952 को। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1948 को। चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। इसका सही जवाब हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपका भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है BR अम्बेडकर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। चौथा ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, या पांचवा ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा BR अम्बेडकर को। BR अम्बेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि ये दिया है, चौथा ऑप्शन दिया क्वेश्चन दिया है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि 3 वर्ष 10 माह और 10 दिन। तीसरा ऑप्शन दिया है कि 4 वर्ष 11 माह और 11 दिन। चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन 2 दिया हुआ है मौलिक अधिकार में। ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है कि संविधान का प्रस्तावना में। ऑप्शन चौथा दिया है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका संविधान के प्रस्तावना में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये संविधान के प्रस्तावना में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है। तो ऑप्शन 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन 2 दिया है यूनाइटेड किंगडम, और ऑप्शन 3 दिया है स्विट्जरलैंड से, या चौथा दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 दिया हुआ है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में समर्थित सूची किसके संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन ये दिया है कि भारतीय संविधान में समर्थित सूची किसके संविधान से ली गई है। तो ये ऑप्शन 1 दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन 2 दिया हुआ है कनाडा।
ऑप्शन 3 दिया है जर्मनी। ऑप्शन 4 दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन 5 दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे। तो ऑप्शन 1 में दिया है कि 1950 को, ऑप्शन बी 2 में दिया हुआ है 1949 में, और ऑप्शन 3 में दिया है 1951 में, और ऑप्शन 4 में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 1949 को। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 1949 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि भारतीय नागरिकता निम्न में से किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन 1 दिया है जन्म द्वारा। ऑप्शन 2 दिया है देशीकरण द्वारा। ऑप्शन 3 दिया है कि किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। ऑप्शन 4 दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, भारतीय नागरिकता हम कई तरीके से पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि ये आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन 1 दिया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ऑप्शन 2 दिया हुआ है धर्म का अधिकार, और ऑप्शन 3 दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन 4 दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा कि इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो ये तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद जो 32 है दोस्तों, अनुच्छेद जो ये 32 दिया हुआ है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना। ठीक है, बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है 15 मार्च 2010 को। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2010 को। और तीसरा ऑप्शन दिया है कि 17 जुलाई 2010 को। चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन में दिया है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ये दूसरा वाला ऑप्शन 1 अप्रैल 2010 को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि निजता दिया है कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। तो ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद 20, तीसरा ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद 21, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 21 यानी ऑप्शन 3 सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन ये तीसरा वाला सही है, अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में अनुसार निम्न में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुसार निम्न में
न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि नीति निर्देशकता सिद्धांत, दूसरा दिया है कि मूल अधिकार, तीसरा ऑप्शन दिया है कि मूल कर्तव्य, पांचवा दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और छठा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि मूल अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान में अरे ये परिवर्तन ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो ये अनुच्छेद 50 क में, दूसरा ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद 50 ख में, तीसरा ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद 51 क में, और चौथा दिया है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता का मूल कर्तव्य जो है कि अनुच्छेद 51 क में शामिल है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद 51, दूसरा ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद 48, तीसरा ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद 42, चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ये आपका अनुच्छेद 51 में सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 51 पे यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन 1 दिया अमेरिका के संविधान से, दूसरा दिया आयरलैंड के, तीसरा ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रेलियन के, और चौथा दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अरे एक दिया है कि प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑप्शन 2 दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 दिया है मंत्रिपरिषद, और ऑप्शन 4 दिया है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्रिपरिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? ठीक है दोस्तों, दिया है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो ये ऑप्शन 1 दिया हुआ है निर्वाचन आयोग द्वारा, या संसद, या भारत का उच्चतम न्यायालय, या चौथा ऑप्शन दिया है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, या और पांचवा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका देखते हैं सही जवाब क्या होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका भारत का उच्चतम न्यायालय को हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है
भारत का उपराष्ट्रपति होता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष और तीसरा दिया है राष्ट्र अध्यक्ष। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका देखते हैं सही जवाब क्या होता है। ये आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये राज्यसभा का दूसरा ऑप्शन दिया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन एक में दिया है कि लोकसभा के कार्यकाल के साथ, और ऑप्शन दो में दिया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, ऑप्शन तीन में दिया है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, और ऑप्शन चार दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन पाँच दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है वो तब तक बना रहेगा अपने कार्यकाल पर। ठीक है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन मिलता रहेगा तब तक उसका कार्यकाल चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर ये आपका 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन एक में दिया है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन दो में दिया है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन तीन में दिया है 74वीं संशोधन अधिनियम में, और ऑप्शन चार में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पाँच में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला ऑप्शन दिया है दोस्तों, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन एक में दिया है कि गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन दो में दिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन तीन में दिया है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन चार में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन पाँच में दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन तीन सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड की सलामी कौन लेता है? नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड की सलामी कौन लेता है? तो ये पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा रक्षा मंत्री, और चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, जो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पे भव्य परेड होती है उसे राष्ट्रपति लेता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शन एक दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन दो में दिया है कि राष्ट्रपति और लोकसभा, ऑप्शन तीन में दिया है कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा, और ऑप्शन चार में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन पाँच में दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, भारतीय संसद में ये तीनों शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन एक में दिया हुआ है 18 वर्ष,
ऑप्शन 2 21 वर्ष, ऑप्शन 3 25 वर्ष, ऑप्शन 4 दिया उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन 3 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन 1 में दिया है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 2 में दिया है संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, ऑप्शन 3 में दिया है कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 4 में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन 5 में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन 1 दिया है कि विधि कानून सचिव, ऑप्शन 2 में दिया है कि संघीय विधि मंत्री, ऑप्शन 3 में दिया है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन 4 में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन 5 में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत का महान्यायवादी। ठीक है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3 भारत का महान्यायवादी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ऑप्शन 1 दिया है जीबी मोलंकर, ऑप्शन 2 में दिया है कि गुरदयाल सिंह ढिल्लो और ऑप्शन 3 दिया है एम.ए. व्यंगर और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है कि उपरोक्त में से एक से देगा और ऑप्शन 5 में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जीबी मोलंकर, जो कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो ये ऑप्शन 1 दिया है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 2 दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन 1 दिया है कि लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या ऑप्शन 2 है संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है, और ऑप्शन 3 दिया राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन 4 दिया उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन 5 दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार है? ऑप्शन 1 में दिया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन 1 में दिया है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन 2 में दिया है राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन 3 दिया है राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है। निम्न में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है। तो ऑप्शन 1 दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 दिया हुआ है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 4 दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है 30 मिनट, ऑप्शन 2 दिया 1 घंटा, ऑप्शन 3 दिया है 2 घंटा, ऑप्शन 4 दिया हुआ है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 2 1 घंटा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस सूची में शामिल विषयों पर कर और राज्य कर दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, किस सूची में शामिल विषयों पर कर और राज्य कर सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है, यानी कि केंद्र और राज्य द्वारा, ठीक है, दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 में दिया है कि राज्य सूची, ऑप्शन 2 समर्थित सूची, ऑप्शन 3 दिया संघ सूची, ऑप्शन 4 दिया उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका आपका सही जवाब हो जाता है समर्थित सूची। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा समर्थित सूची। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन 1 दिया 110, ऑप्शन 2 दिया है 111, ऑप्शन 3 दिया है 112, ऑप्शन 4 दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 110। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 110 ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 दिया है लोकसभा के, दूसरा दिया है राज्यसभा के, ऑप्शन 3 दिया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन 4 दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 दिया हुआ है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 लोकसभा के द्वारा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ऑप्शन 1 में भारत के महानायक को, दूसरा दिया ऑप्शन 2 दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन 3 में दिया है कि उपाध्यक्ष लोकसभा को, ऑप्शन 4 में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन 5 में दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये उपाध्यक्ष लोकसभा को। ठीक है, उपाध्यक्ष लोकसभा को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। ऑप्शन 1 दिया है जब तक भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे, ऑप्शन 2 दिया है कि 62 वर्ष की आयु के होने तक, ऑप्शन 3 दिया है कि 65 वर्ष की आयु होने तक, ऑप्शन 4 दिया उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है दोस्तों, ये आपका 62 वर्ष की आयु तक सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन 1 दिया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 दिया है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 दिया है राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन 4 दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला कोई इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा संसद द्वारा, चौथा दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद द्वारा। ठीक है, इसका सही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये ऑप्शन 1 राज्यपाल द्वारा, दूसरा दिया राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चौथा दिया है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला राज्यपाल द्वारा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं, सत्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सत्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 में दिया है मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 में दिया है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन 3 में राज्यपाल, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्रिपरिषद द्वारा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्रिपरिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन 1 में दिया है अनुच्छेद 360, ऑप्शन 2 में दिया है अनुच्छेद 356, ऑप्शन 3 में दिया है अनुच्छेद 350, ऑप्शन 4 में दिया है कुरीतियों से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 में दिया कुरीतियों से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, इसका सही जवाब अनुच्छेद 356 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो ऑप्शन 1 दिया है कि वित्त आयोग। ठीक है, ऑप्शन 1 दिया हुआ है वित्त आयोग, और ऑप्शन 2 में दिया है कि वित्त मंत्री, ऑप्शन 3 में दिया है कि नीति आयोग, ऑप्शन 4 में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वित्त आयोग द्वारा। ठीक है, ये आप सब पहला सही हो जाएगा कि वित्त आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ये आपका ऑप्शन 1 दिया है केरल, ऑप्शन 2 दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर प्रथम राज्य गठित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 दिया है कि सरकारी आयोग, ऑप्शन 2 दिया है कि राज्य मन्नार समिति, ऑप्शन 3 दिया है कि पूंछी सब आयोग, ऑप्शन 4 दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन 5 दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका सही जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन 1 दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 में प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 में गृह मंत्री, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन 5 में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत, पहला ऑप्शन दिया है कि भारत के महान्यायवादी को, दूसरा ऑप्शन दिया भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, तीसरा ऑप्शन दिया भारत के मुख्य न्यायाधीश को, चौथा दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के महान्यायविद को। ठीक है, भारत के महान्यायविद को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन 1 दिया है अनुच्छेद 320, ऑप्शन 2 दिया अनुच्छेद 322, ऑप्शन 3 दिया अनुच्छेद 324, ऑप्शन 4 दिया हुआ उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा सही हो जाएगा अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन 1 दिया है कि दल बदल कानून से, ऑप्शन 2 दिया है कि संघ की भाषाएं से, ऑप्शन 3 दिया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से, ऑप्शन 4 दिया उपरोक्त में से अधिक और ऑप्शन 5 दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून द्वारा। चलिए दोस्तों, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों।